ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की सही तिथि, महत्व, पूजा विधि, पूजा के शुभ मुहूर्त व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान शिव वे माता पार्वती की पूजा करते हैं। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से शिव कृपा से व्यक्ति के दुख, दोष, रोग आदि मिटते हैं। जो भी शुभ कामनाएं होती हैं वो भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत सभी कष्टों को हरने वाला माना जाता है। इस दिन पूजा और अभिषेक करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। अलग अलग दिनों पर पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा अलग अलग होती है। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं तथा मनुष्य निरोगी हो जाता है। यह व्रत करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत करने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर की जा सकती हैं। आइए जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ने वाले रवि प्रदोष की सही तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जून को सुबह 7:17 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 9 जून को सुबह 9:35 पर होगा। ऐसे में ज्येष्ठ माह का आखिरी प्रदोष व्रत 8 जून को रखा जाएगा। वहीं इस दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात 9:19 तक रहेगा। इस दौरान भक्तों को पूजा के लिए कुल 2 घंटे 1 मिनट का समय मिलेगा। इस बार के प्रदोष पर शिववास कैलाश और नंदी पर है। कैलाश पर शिववास प्रातः काल से लेकर सुबह 7:17 तक है। उसके बाद पूरे दिन शिववास नंदी पर है। इन 2 स्थानों पर शिववास रुद्राभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है। जो लोग 8 जून को प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रदोष पर आप सूर्योदय से पूरे दिन कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शाम 5:27 से 7:07 तक रहेगा। आइए अब प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठें व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की सफाई करें। सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती व शिवलिंग की स्थापना करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें।
पूजा का संकल्प लें। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। शिवलिंग का अभिषेक करें। सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत से अभिषेक करें। प्रत्येक चीजों को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अंत में फिर शुद्ध जल अर्पित करें। शिवलिंग को चंदन, गुलाल और पुष्पों से सजाएं। बेलपत्र और समीप पत्र अवश्य चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं। भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः आदि मंत्रों का 108 बार जाप अवश्य करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। सुबह की पूजा इस प्रकार करने के बाद शाम को दोबारा से स्नान करके इसी प्रकार दोबारा से पूजा करके पूजा को पूर्ण करें व भगवान को भोग लगाएं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को नमक के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही प्रदोष काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब का सेवन भूल से भी ना करें। साथ ही काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। मन में किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। किसी से कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने और बड़ों का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ज्येष्ठ प्रदोष व्रत से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा व आपके लिए उपयोगी रहेगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।